मैं अनाया अग्रवाल कक्षा छठी ए की छात्रा निस्कॉट फादर आर्नल्ड स्कूल वैशाली की तरफ से हार की जीत अर्थात मिट्टी का दीपक के आधार पर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मिट्टी का दीपक। एक छोटे से शहर में एक लड़का था विवेक। उसका सपना था कि वह एक बड़ा मूर्तिकार बने। वह मिट्टी से अद्भुत मूर्तियां बनाता, मगर कभी भी किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लोग कहते, अरे इससे क्या होगा, यह तो बस बच्चों का खेल है। विवेक ने सोचा, एक दिन सबको दिखाऊंगा कि मिट्टी भी बोल सकती है। कुछ दिन बाद शहर में राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता हुई। उसने महीनों तक मेहनत की और भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनाई जो शांति और धैर्य का प्रतीक थी। पर जब परिणाम घोषित हुए, वह हार गया। पहला इनाम किसी और को मिल गया। विवेक का हृदय टूट गया। वह उदास मन से घर लौटा और उसने मूर्ति के टुकड़े मिट्टी में गाड़ दिए। उसे लगा कि वह कलाकार बनने के लायक नहीं है। कुछ दिन बाद उसके पड़ोस का एक बच्चा आर्यन उससे मिलने आया। उसने पूछा, भैया वह मूर्ति कहाँ गई जो आपने बनाई थी? वह बहुत सुंदर थी। विवेक ने थके हुए स्वर में कहा, टूट गई, अब क्या फायदा। आर्यन ने मिट्टी के ढेर की तरफ देखा और बोला, तो क्या मिट्टी हार गई? आप तो कहते थे कि मिट्टी से कुछ भी बन सकता है, तो फिर उसे दोबारा क्यों नहीं बनाते? विवेक उस मासूम से सवाल से चौंक गया। उसने बोला, सही कहा, मिट्टी नहीं हारी, मैं हार गया था। उसके बाद उसने फिर से वही मिट्टी उठाई, परंतु इस बार उसने एक दीपक बनाया जो बहुत साधारण था, पर उसने एक छोटी सी बात खुद उकेरी, हारने वाला भी रोशनी दे सकता है। विवेक ने वह दीपक आर्यन को उपहार में दे दिया। आर्यन ने वह दीपक हर शाम जलाना शुरू कर दिया। वक्त बीता, वह छोटा बच्चा बड़ा हुआ और देश का प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार बन गया। हर इंटरव्यू में कहता, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा वह दीपक था जो एक हारे हुए कलाकार ने मुझे दिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हाँ, कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी हार किसी और के जीवन की सबसे बड़ी रोशनी भी बन सकती है। धन्यवाद।